हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए एक कॉन्सेप्ट देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, लेंस लॉ। छोटा सा लॉ है लेकिन एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। लेंस लॉ जुड़ा हुआ है फैराडेज लॉ से, तो थोड़ा सा बेसिक फैराडेज लॉ की बात कर ले, फिर वो एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। लेंस लॉ उसमें क्या कमाल करता है वो थोड़ी देर में देखेंगे, कैसे हेल्प करता है आपको लेंस लॉ चीजों को समझने में। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई कहता है, पहले वो देखा जाए कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, पैदा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी लूप के थ्रू है, ठीक, तो ईएमएफ पैदा करेगा। ईएमएफ की वजह से लूप में करंट आ जाएगा। ऐसे करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं और ऐसे ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई कहेगा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ, तो ठीक है, ईएमएफ ये बात सही है, लेकिन वो आया कहां से? इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर ये मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट है और इसके वजह से डाइवर्जिंग यहाँ पे फील्ड लाइंस होगा, तो जो दूर कहीं पे पॉइंट है वहां पे फ्लक्स कम है, जैसे ये पास पहुंचेगा फ्लक्स बढ़ने लगेगा। तो इस स्पेस में फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर लूप नहीं भी है, ये सिर्फ स्पेस है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। बस वहां पे कोई कंडक्टर नहीं है तो उसमें कोई ईएमएफ नहीं है, कोई करंट नहीं है। ठीक, तो फैराडेज लॉ कहता है, फैराडेज लॉ कहता है कि फैराडेज लॉ फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई कहता है कि अगर कहीं पे फ्लक्स चेंज हुआ है तो डी फाई बाई डी टी जो होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। लेंस साहब ने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जोड़ी कि अगर किसी लूप में करंट है, लेंस लॉ की बातें हम अब कर रहे हैं, किसी लूप में करंट है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया कहां से? अगर ये हम लाए मैग्नेट इसके पास और वो इस तरह से करंट उसके अंदर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आ गया, और उस इलेक्ट्रिक करंट के वजह से इस लूप का अपना मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और अपना मैग्नेटिक फील्ड अगर इसको अट्रैक्ट किया तब तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट चला जाएगा कि ये खुद से जा भी रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे भी रहा है। ऐसे नहीं होता है। ठीक, तो इनको ये करना ही होगा क्या कि जब इसको हम पास ला रहे हैं जिसके वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, वो इसको रिपेल करे। जब इसको रिपेल करेगा तो हम क्या करेंगे? हम इसको धक्का देंगे। हम धक्का देंगे मतलब हम काम करेंगे। हम जो काम करेंगे वो जो वर्क डन होगा अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड ये बात थी। अब इसका इम्प्लीकेशंस, इसका एप्लीकेशंस देखिए कितना कमाल कमाल का है कि इसको पहले सबसे सीधे शब्दों में कह दिया जाता है कि जो करंट इंड्यूस होगा वो इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो अपने ओरिजिनल कॉज को अपोज करेगा। मतलब मैग्नेट आ रहा था उसको अपोज करेगा, मैग्नेट दूर जा रहा था उसको अपोज करेगा, उसको अपोज करेगा। अपोज करेगा तभी तो वर्क डन हमें करना पड़ेगा और इसको से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो इसका रेजिस्टेंस होगा, आई स्क्वायर आर, हीट लॉस भी होगा। हीट लॉस कहाँ से आएगा? ये सारी एनर्जी का खेल होगा। तो लेंस लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, अब जब आप समझ गए कि ये हमेशा विरोध करेगा तो चलिए इसका ये बड़ा वाला पार्ट जो है वो नॉर्थ पोल ले लेते हैं, एक तरफ पतला वाला पार्ट है वो साउथ पोल ले लेते हैं।
अगर इसके पास हम नॉर्थ पोल ला रहे हैं तो विरोध करना है इसको, फ्लक्स बढ़ रहा है, ऐसे वाला फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये अपोज करेगा, तो ये ऐसे वाला फ्लक्स दे देगा, और ऐसे वाला फ्लक्स देने के लिए क्या आ जाएगा, तो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैग्नेटिक फील्ड, आप जानते हैं राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका नॉर्थ पोल इधर क्रिएट होगा, पास आ रहा है तो ठीक, साउथ पोल पास आ रहा है तो ये साउथ अपना करेगा, साउथ अपना इधर करेगा मतलब नॉर्थ उधर होगा, तो क्लॉकवाइज करंट होगा। ठीक है, अब आइए, अगर नॉर्थ दूर जा रहा है तो, दूर जा रहा है तो पास आ रहा था तो इधर से ये उल्टा नॉर्थ पोल दे रहा था क्योंकि विरोध करना है, और दूर जा रहा था तो नॉर्थ पोल वाला फ्लक्स घट रहा था जो कि उधर था, तो ये वापस उधर ही दे देगा, अपोज करेगा, क्योंकि ये बोलेगा कि आप फ्लक्स घटा क्यों रहे हैं, मत घटाइए, मत घटाइए। तो इस तरह से इसको अपोज करना है, तो अपोज करने के लिए अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो बोलेगा मत घटो, मत घटो के लिए क्या कहेगा, अगर बढ़ रहा है तो बोलेगा मत बढ़ो, और घट रहा है तो बोलेगा मत घटो। बढ़ रहा है तो बोलेगा मत बढ़ो, मत बढ़ो के लिए अपोज कैसे करेगा, तो वो अपना अपोजिट इधर देगा, इसी का सिमिलर पोल पैदा करेगा विरोध करने के लिए। लेकिन अगर घट रहा होगा तो बोलेगा मत घटो, हमसे ले लो, हमसे तुम अपना ही जैसा फ्लक्स कुछ ले लो, मत घटो। तो उसके लिए क्या करेगा वो, अगर नॉर्थ पोल उधर था तो वो भी अपना नॉर्थ पोल उधर ही कर देगा, इसको सपोर्ट कर देगा, बोलेगा मत घटो, मत घटो। तो ये चेंज को अपोज करता है, ये ध्यान देना है। घटेगा तो अपनी तरफ से दे देगा, बोलेगा मत घटो, बढ़ेगा तो वो अपोज करेगा उल्टा की तरफ पोल देके और कहेगा मत बढ़ो। ये बातें थी लेंस लॉ का। इस पे थोड़ी सी कुछ स्लाइड्स हम लोग देखें और एक दो बातें करें कि कैसे। एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है, इसमें अगर हम एक लूप है, इस क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आप देख सकते हैं अंदर की तरफ है। ये लूप पहले पूरी तरह बाहर है, फिर घुसा अंदर, फिर अंदर ही चल रहा है, फिर निकलता हुआ है और फिर निकल चुका है। टोटल 5 पोजीशंस, 1 2 3 4 5। जरा देखिए क्या होगा, अभी अभी जो आप समझे हैं उसका एप्लीकेशन कि कैसे होगा। ये जब बाहर है और मैं आपसे पूछूं कि इंड्यूस्ड करंट बताइए, उसका डायरेक्शन बताइए, तो आप कहेंगे जब फ्लक्स ही नहीं है तो चेंज किस चीज का, इसलिए यहां पे करंट जीरो, कोई करंट नहीं, इंड्यूस्ड करंट नहीं। जब घुस रहा है उस समय नया फ्लक्स उसके अंदर से पास हो रहा है, कैसे जा रहा है, तो बोर्ड के अंदर, तो ये अपोज करेगा अपना मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकाल के, बोलेगा इधर से आप ऐसे ले रहे हैं नॉर्थ पोल इधर, तो लीजिए हमारा नॉर्थ पोल, आप बढ़ रहे हैं इसलिए हमको घटाना है, इसलिए हम उल्टा इधर से देंगे वो पोल, ठीक। तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, आ जाएगा पूरी की तरह से। जब अंदर आ जाएगा ये, तो पूरे लूप में जो फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा जितना देर तक अंदर चलेगा। फ्लक्स है लेकिन कांस्टेंट है, हमें तो मतलब है चेंज से, तो फ्लक्स चेंज हुआ ही नहीं, ठीक। तो यहां पे भी करंट जीरो जीरो। एक बार फिर से जब बाहर निकल रहा था तो पहले से पूरा फ्लक्स अंदर था, जो घटने लगेगा तो बोलेगा मत घटो, हमसे ले लो, हमसे ले लो मतलब हम तुम्हारी जैसे फील्ड बनाएंगे अंदर की तरफ, तो क्लॉकवाइज करंट यहां पे होगा। और एक बार फिर से जब बाहर निकल गया
तो फ्लक्स ही नहीं है तो चेंज किस चीज का, इसलिए एक बार फिर से करंट जीरो। तो इस तरह से लेंस लॉ आपको हेल्प करता है हर जगह समझने में कि कैसे आप करंट और पोल्स के डायरेक्शन को लेके बातें करेंगे। ठीक है, और ये क्यों ये सारी चीजें हो रही है, तो आप बोलेंगे फॉर द सेक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आइए जरा देखा जाए यहां पे, अगर ये लूप को बाहर की तरफ खींचा जा रहा है, अगर देखिए v बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो अभी अभी जो आपने बातें सीखी है इसमें फील्ड अब इस बार बाहर की तरफ लिखा है, डॉट 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 है, तो फील्ड बाहर है, वो फ्लक्स खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, जो बाहर वाला है वो कम हो रहा है, तो बोलेगा मत कम हो जाओ, हमसे ले लो। लूप क्या कहेगा, कम मत हो, हमसे ले लो। तो हमसे ले लो तो कौन वाला, तो जो पहले से है वैसा ही, तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज करंट चलने लगेगा इसमें। एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज इज द करेक्ट आंसर। फैराडेज लॉ में जैसा देखिए कि जो फ्लक्स है बी डॉट ए और ईएमएफ माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो फैराडे साहब ने डी फाइव बाई डी टी दिया था, ये माइनस साइन कहां से आया, तो लेंस लॉ, यही कहलाता है क्या, लेंस लॉ, माइनस साइन लेंस लॉ। ये कहता है कि अगर फ्लक्स चेंज पॉजिटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव, अगर फ्लक्स चेंज नेगेटिव है तो ईएमएफ पॉजिटिव। तो फैराडेज लॉ ने ये जो कमाल किया उस पे ये स्लाइड बात कर रहा है कि ये ऐसा ईएमएफ है जो बिना बैटरी के आ गया, और इसी से तो दुनिया में बदल गई चीजें। आज इकोनॉमी तो इसी पे रन कर रही है क्योंकि इसी पे तो जनरेटर बना, ठीक है, वरना बैटरी से अगर चलाना होता दुनिया को तो बड़ा मुश्किल हो जाता। आपके घर का कुछ बल्ब और लाइट जलाने के लिए इतने भारी भारी बैटरी की जरूरत पड़ती है, तो इतनी सारी फैक्ट्री, बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट सबको चलाने के लिए समझ लीजिए क्या हाल हो जाता। तो ये ईएमएफ विदाउट बैटरी हो गया। मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन यहीं पे थोड़ी सी चर्चा कर ले कि जो ई डॉट डी एल है यही ईएमएफ है, और वो कहते हैं कि ये माइनस डी फाइव बाई डी टी है। तो मैक्सवेल का जो थर्ड इक्वेशन है वो फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई है, और आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर हो रहा है, ठीक है। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब फील्ड चेंज हो रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्रोड्यूसर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहानी और आगे बढ़ी बाद में कि नेचर में जितना ऐसा है उतना वैसा है, तो अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा, जो मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट करंट के रूप में आता है, उसकी बात अभी नहीं। लेंस लॉ की बात हुई कि वो हमेशा ऐसे होगा जैसे कि उसे अपोज करना है चेंज को, ठीक है। रिंग अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर ये रिंग यहां से यहां जाएगा, तो जो सारा लाइंस उसके अंदर जा रहा था अब कुछ लाइंस बाहर चला जाएगा, तो फ्लक्स घटने लगेगा, फ्लक्स घटने लगेगा, फ्लक्स डिक्रीजिंग, ठीक है। तो उसको कहेगा मत घटो, मत घटो तो कैसे करो भाई, तो जो लाइंस था हमसे और ले लो, हमसे और ले लो, तो टू कंपेंसेट मत घटो हमसे ले लो, कंपेंसेट करना है, बी जो इंड्यूस होगा वो भी इधर ही हो जाएगा। वही वहां देखिए, अगर रिंग को उधर ले जा रहे हैं तो पहले जो कुछ लाइंस बाहर से भी जा रहे थे अब सब लाइन अंदर से जाने लगेंगे, तो सब लाइन अंदर से जाने लगेंगे तो फ्लक्स बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और बढ़ने लगेगा जब फ्लक्स, तब कहेगा हम तो अपोज करेंगे, हम अपोज करेंगे कैसे, तो जो लाइंस बढ़ रहा था उसको कहेगा घटाएंगे, तो उसका लाइन लेफ्ट, तो ये कहेगा ना हमारा राइट रहेगा, ठीक है। ये मामला था लेंस लॉ का। एक बार फिर से जरा देखिए तो इनको किधर ले जा रहा है, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड exerts a force on the loop because of the induced current, the net force on the loop points is
किधर ले जा रहा है, राइट को ले जा रहा है, राइट को ले जा रहा है तो ये लेफ्ट को खींचेगा, लेफ्ट को खींचेगा तो आप काम कर रहे होंगे, आप काम कर रहे होंगे, वही काम तो दिखाई दे रहा होगा इसमें। तो लूप को बाहर खींचने में आपको काम करना पड़ेगा। जो मैंने पहले क्वेश्चन दिया था उसमें पहले धकेलने में आपको काम करना पड़ेगा, जब घुस रहा था वो, और जब निकल रहा था तो निकलते समय आपको काम करना पड़ेगा। तो ले जा रहे थे बाहर तो लूप पे फोर्स लगेगा अंदर, तो आपको काम यहाँ करना पड़ेगा एफ एक्सटर्नल लगा के। ठीक है, ये पूछ रहा है कि लूप पे किधर फोर्स लगा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो वो लेफ्ट की तरफ लगा रहा होगा, और उसको अगर बाहर निकालना है तो आपको फोर्स को कंपेंसेट करना होगा बाहर की तरफ। अच्छा, वो कैसे निकालते हैं, तो आप क्या करेंगे, फोर्स की बात ये किया तो घबराएंगे नहीं कि सर फोर्स की बात हो गई, तो कुछ नहीं, ये देखिए ये तीनों करंट का लाइन है, तो आप क्या करेंगे, फोर्स बराबर आई डी एल क्रॉस बी, आई एल बी डी एल, अगर लेंथ एल ही है तो आई एल बी की बात करेंगे और देखेंगे एल क्रॉस बी निकाल के। तो देखिएगा ये बी फील्ड है, ये इसमें जो करंट आया घट रहा होगा तो वो दे देगा, करंट आया एंटी क्लॉकवाइज, तो एल का डायरेक्शन इधर हो गया, बी का अंदर हो गया। ठीक है, तो जो फोर्स है वो देख लीजिए कितना होगा वहां से, और फिर यहां नीचे वाला से। ठीक है, तो कितना लेंथ फील्ड के अंदर जो फोर्स लग रहा होगा वो जब निकालेंगे तो यहां देखिए क्रॉस प्रोडक्ट से, तो ये ऊपर ये नीचे आ रहा होगा अभी, ठीक, और ये वाला बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कर देगा कैंसिल, तो बच जाएगा केवल ये वाला। तो आप इसी को कहेंगे कि ये किस पर का फोर्स है, तो लूप का फोर्स है, क्योंकि एक ही साइड पे तो फोर्स बचा। ठीक, तो फोर्स की बात कर रहा था तो घबराएंगे नहीं, आई एल क्रॉस बी से निकाल लेंगे। तीनों पे फोर्स लग रहा है 1 2 3 पे, लेकिन दो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। तो अच्छा देखिए, अभी मैंने जब स्लाइड को आगे बढ़ाया तो आ भी गया एफ एफ एफ। चलिए, कितना शानदार एप्लीकेशन हुआ कि इसी पे बेस्ड तो एसी जनरेटर्स बना, एसी जनरेटर बना फैराडेज लॉ पे बेस्ड। और जनरेटर बनाने के लिए हुआ कि आप रोटेट कराइए, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होगा, उसके वजह से लूप में करंट आएगा, उसको घरों में सप्लाई कर दीजिए। रोटेटिंग मैग्नेट चेंजेस फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्राइव्स करंट। माइक्रोफोन्स में देखिए ऑसिलेटिंग प्रेशर वेव्स होगा, उसके वजह से डायफ्राम जो अंदर लगा होगा वो आगे पीछे करेगा, उसके वजह से फ्लक्स चेंज करेगा, और उसकी वजह से ईएमएफ आएगा, और उसकी वजह से वायर में करंट आएगा। तो मतलब आप जो बोले हैं उससे जो पर्दा हिला है, सोचिए उसका एप्लीकेशन हो गया इतना अच्छा, और वहां से उसने रीड कर लिया कि आपने बोला क्या माइक्रोफोन में। एटीएम डेबिट कार्ड में भी आप जैसे अंदर ले जा रहे हैं, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है वो फ्लक्स चेंज उसके वजह से होगा, और उसको डिटेक्ट कर लेगा मशीन, ठीक, और रीड कर लेगा किनका है, क्योंकि उसमें पहले से मैग्नेटिक स्ट्रिप बना होगा अलग अलग कुछ कोड डाल के। तो ये था लेंस लॉ, जो कि चिपका हुआ रहता है फैराडेज लॉ से। लेंस लॉ पे ये डायरेक्शंस देखना और कैसे ये अपोज कर रहा होगा ओरिजिनल कॉज को, ये हम लोगों ने देखा आज। रुकते हैं यहीं पे, थैंक यू।